मैं बता रहा था कि ये 2-4-5 हार्स पावर तक ये इसी साइज़ की मोटरें हमारे पास आती है रिवाइंडिंग होने के लिए। सऊदीया में भी मेरा छोटे वॉशिंग मशीन की मोटरों का ज़्यादा काम था, या पानी की मोटरें छोटी जो समनान की होती हैं, वाटर पम्प उनका था, वो जो घरों में लगी होती हैं। और उसके अलावा फिर एसी फ्रिज का। तो ये मल्टी काम मैंने सऊदीया में भी किया और वही सेम मल्टी काम मेरे इधर पाकिस्तान में भी है। तो फिर इसी तरह से ऊपर वाला इसका, ये पहली पिच 8 हो गई, ये ऊपर वाली 10 हो जाएगी। इधर वाला मिला के 9, उधर वाला मिला के 10, 8, 10, 12। तो उधर सऊदीया में इंडिया का एक कोलकाता का भी मेरा शागिर्द था, उसको मैंने बहुत काम सिखाया उधर। वो किसी कंपनी में काम करता था, तो पार्ट टाइम मेरे पास आ जाया करता था दुकान के ऊपर। उसको भी सारी रिवाइंडिंग के बाद में उसका तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया मोटरें रिवाइंड करने का। तो YouTube के ऊपर काम करते हुए, तो वीडियो बनाते हुए हमें तीसरा साल हुआ, तीसरा साल शुरू हुआ है। तो वैसे इधर दुकान बनाए हुए हमें तकरीबन 5वां-6वां साल हो गया। तो ये इस स्लाइड में पेपर थोड़ा बाहर की तरफ है, चल तो जाएगा, लेकिन बस ये मेरे शागिर्दों ने में पेपर डाले हुए हैं और कुछ पेपर ज़्यादा बड़े डाल दिए, कुछ तो मैंने ठीक कर लिए थे निकाल के। तो अब कोई पेपर थोड़ा सा बाहर की तरफ है, इसलिए इसमें कॉइल थोड़ी मुश्किल से गया है। चलिए फिर इसी तरीके से कॉइल को ऐसे चढ़ाई करेंगे। देखिए इधर डाल रहे हैं तो ऊपर वाले स्लॉट के ऊपर इसका साइज़ पूरा हो रहा है। तो इस तरीके से यह बहुत आसानी के साथ कॉइल इसके अंदर चला जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ी थोड़ी करके तारें डालें, बीच में से पकड़ें, पट्टी बनाएं और ऐसे करके आराम से इसके अंदर डाल दें। ऐसे फिर बीच में से पकड़ें, पट्टी बनाएं और डाल दें इसके अंदर ऐसे तारें। एक दफ़ा सारा कॉइल मैं मोटर लग पे गया ही नहीं, लंगड़े वाली तक ले लो तारा बड़ी भैया चलिए ये भी डाल दिया। अब इससे आगे वाले को पहले डाल देते हैं, फिर बांधेंगे धागे के साथ साइडों को। चलिए जी, अब आखिरी कॉइल रह गया।
जो सऊदीया में समनान की पानी की मोटरें थी, तो एक तो वो लूज़ काफ़ी होती थी, उनके स्लाटों के अंदर गुंजाइश काफ़ी होती थी, बड़े स्लाट होते थे। दूसरा हमारा उनको रिवाइंडिंग करने का एक्सपीरियंस इतना हो गया था कि हम दूसरी तरफ ध्यान करके बातें कर रहे होते थे और साथ साथ में देखे बिना भी कई दफ़ा वो स्लाटों में तारे डाल रहे होते थे। अच्छा, तारे डाल रहे हैं, ध्यान किसी और तरफ है और तारे करेक्ट एकदम सही स्लाटों के अंदर डाल रहे होते थे। तरीके से स्लाट को कॉइल को उठा के थोड़ी तारें करेंगे, पट्टी बनाएंगे ताकि आसानी से चले जाएंगे। फिर उसी तरीके से ऐसे इसी तरीके से ही ऐसे, और अब लास्ट बार में कोशिश करूँगा कि सारी चली जाए। पेपर आगे की तरफ कॉइल के ऊपर सिरे के ऊपर अंगूठा रखना चाहिए ताकि तारे नीचे रहें, स्लाटों के साथ लग के, लोहे के साथ लग के, तो इसका लेवल ना ख़राब हो। और जब वो आगे की तरफ पेपर को डालना है तो साथ में कॉइल को भी आगे लेके जाना है, फिर अकेले कॉइल को पीछे लेके आना और साथ में फिर पेपर को दबाना है। ऐसा फिर इस तरीके से ऐसे आगे आसानी से पेपर चला जाता है। हमारा आखिरी सीरीज रह गया, इसमें ऊपर की कुछ टर्नें जो है वो पुराने कॉइल से डाली हैं, फिर नई तार थोड़ी कम हो गई थी, तो ये थी भी पहले वाली तुर्की की सऊदीया से मैं लेके आया था। ये तारें थोड़ी सी हार्ड है, फिर पेपर को इसी तरीके के साथ ऐसे कॉइल को साथ में लेके जाते हैं आगे की तरफ के साथ, फिर कॉइल को पीछे, तो फिर साथ में पेपर को ऐसे कॉइल को ऐसे जमा करते हैं। इस तरीके से ये एक जॉइंट है, इसको इसी तरफ टाँका लगा देंगे, लेके तो इस तरफ आना चाहिए ताकि जब ये बाकी कनेक्शनों को टाँके लगाऊं तो चलिए जी आखिरी तरफ सिरा भी डालते हैं ऐसे। साथ ही इसको जो लगाएंगे और इस कॉइल को पहले यहाँ से जोड़ देते हैं और बाद में पहले ये साइड पेपर रख के थोड़ी देर के बाद फिर मिलते हैं पेपर डालने के टाइम।